Hello बच्चों, let us see the question. Question says, if in the mixed carbonyl the other ligand is also pi acceptor, it would compete with the ligand CO for gaining the metal d pi electron charge. The higher is the extent of back donation in CO, lesser will be the stretching frequency of CO bond. If PF3 is a better pi acceptor than CO, then answer the following. कहा गया एक मिक्स कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास जिसमें कार्बन के अलावा भी दूसरे लिगैंड प्रेजेंट हैं और दूसरे लिगैंड जो प्रेजेंट है वही पाई एक्सेप्टर हैं, तो वो कम्पीट करेंगे सीओ के साथ मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेशन करने के लिए, ठीक है ना, उसके साथ बैक डोनेशन करने के लिए। तो कहा गया जितना ज़्यादा बैक डोनेशन होगा कार्बोनिल का, उसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम रहेगी। तो अगर PF3 बेटर पाई एक्सेप्टर है देन CO, तो आंसर करना हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस को। कहा गया है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स दिए इसमें हमको कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है उसकी हमको करेक्ट ऑर्डर फाइंड करनी है। ओके, तो ये कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हमको क्या पता है कि अगर कार्बोनिल को ही कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड के जरिए कार्बोनिल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है और पाई बॉन्ड के जरिए ले लेता है। यही पाई बॉन्ड क्या कहलाता है? बैक डोनेशन कहलाता है, ठीक है ना। और क्या होगा यहाँ से कि जो बैक डोनेशन है, बैक डोनेशन बिटवीन मेटल एंड कार्बन अगर बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा ये कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा कार्बन ऑक्सीजन का वो क्या होगा, घटेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा। और हमको क्या पता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, मतलब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगेगा, यानी कि दिस इम्प्लाइज जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा ऑफ सी ओ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर तो घट जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमको ये फैक्ट हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, नहीं हमको क्या करना है, किसी तरह से बैक डोनेशन मेटल कार्बन में बढ़ाना है। अब बैक डोनेशन कैसे बढ़ेगा मेटल कार्बन में, जब यहाँ पे क्या होगा, बैक डोनेशन कब बढ़ेगा, बैक डोनेशन तब बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल एटम जब बढ़ेगी, ठीक है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कंसिडर नहीं करनी है हमें, क्योंकि यहाँ पे मेटल तो हमको सारा सेम ही दिया गया है, इसमें चार्ज भी हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे लिगैंड्स का इफेक्ट देखना है। लिगैंड्स का कौन कौन से दिए हमें, एक लिगैंड हमें दिया है CO कार्बोनिल है, एक लिगैंड हमको क्या दिया है PF3, और एक लिगैंड हमें दिया है PCl3 भी दिया है हमें, PCl3 भी दिया है, और साथ में हमें क्या दिया है PMe3, ठीक है ना। ये सारे हमको लिगैंड्स दिए हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे क्या, इसमें जो पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो हम यहाँ पे इसका ऑर्डर अगर लिखें, पाई एक्सेप्टिंग ऑर्डर अगर लिखें यहाँ पे, तो सबसे जो बेस्ट पाई एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, PF3 होता है। देन कौन सा आता है, PCl3, देन PMe3 आता है, एंड देन हमारा क्या आता है, कार्बोनिल आता है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें बैक डोनेशन बढ़ानी है कार्बोनिल में। तो बैक डोनेशन अगर कार्बोनिल में बढ़ानी है तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे कार्बोनिल ज़्यादा होने चाहिए, वहाँ पे क्या होने चाहिए, कार्बोनिल ज़्यादा होने चाहिए। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या कि इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ PF3, अगर PF3 प्रेजेंट होगा तो क्या होगा फिर, PF3 अगर प्रेजेंट होगा तो जो बैक डोनेशन होगा मेटल कार्बन के बीच में वो क्या हो जाएगा, बढ़ने लग, वो सॉरी, ओके ओके ओके, अगर PF3 प्रेजेंट होगा हमारे पास, क्या प्रेजेंट होगा, PF3 अगर प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, इसमें इसमें जो है बैक डोनेशन ज़्यादा होगा, इसमें जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, CO में कम होगा, और CO में अगर बैक डोनेशन कम होगा तो CO में बैक डोनेशन कम होगा, हाँ ठीक है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बढ़ने लगेगा, और बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ने लगेगा तो बॉन्ड लेंथ इसकी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मैं वही लिखूंगा क्या कि इन प्रेजेंस ऑफ PF3 जो बॉन्ड ऑर्डर होगा किसका, कार्बोनिल का, विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर अगर PF3 का, सॉरी कार्बोनिल का बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा,
देयरफॉर जो बॉन्ड लेंथ होगी किसकी, ऑफ CO बॉन्ड, ऑफ CO बॉन्ड, ये क्या होगा, विल डिक्रीज, ये तो घटने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि जो पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स हैं वो क्या होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। पाई एक्सेप्टर लिगैंड जितने कम होंगे, पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स क्या होंगे, जितने कम होंगे या फिर जितने वीक पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स होंगे, उसमें जो CO की बॉन्ड बॉन्ड CO का जो बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। ठीक, तो हमने ऑर्डर तो देख लिया यहाँ पे। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें हमको कौन कौन से पहले कंपाउंड्स दिए गए हैं। पहला कंपाउंड हमें दिया गया MO, कार्बोनिल 3 है, साथ में PF3 होल थ्राइस। सेकेंड कंपाउंड हमें क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स MO CO3 PCl3 का होल थ्राइस दिया है। थर्ड कॉम्प्लेक्स हमें दिया है MO CO3 एंड PMe3 का होल थ्राइस दिया है। ठीक है ना, तो ये तीन हमें कॉम्प्लेक्स दिए हैं, ये तीन हमें कॉम्प्लेक्स दिए हैं। इसको मैं फर्स्ट अज्यूम कर ले रहा हूँ, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों अगर यहाँ पे हम देखें, क्या हमने क्या कहा अभी कि जो PF3 है वो क्या करेगा, बॉन्ड ऑर्डर घटा देगा, बॉन्ड लेंथ घटा देगा CO की। तो PF3 जैसे घटाएगा, PF3 सबसे ज़्यादा घटाएगा, उससे कम कौन घटाएगा, PCl3 घटाएगा। सबसे कम बॉन्ड जो ऑर्डर है, जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम कौन घटाएगा, PMe3 घटाएगा, क्योंकि सबसे वीकेस्ट पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स दिए गए लिगैंड्स में। ठीक, तो यानी कि जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स होगा, जो हमारा, एक मिनट, जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स होगा कौन सा, ये दिस थर्ड कॉम्प्लेक्स हमारा है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि PMe3 प्रेजेंट तो ये है तो पाई एक्सेप्टर, लेकिन ये इतना अच्छा पाई एक्सेप्टर नहीं है जितना जो है PF3 था। तो जब इतना अच्छा पाई एक्सेप्टर नहीं है तो ये क्या करेगा, जो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाएगा कार्बोनिल का वो इतना ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होगा। जब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होगा तो डिक्रीज होगा जो बॉन्ड लेंथ में कार्बोनिल के, इस थर्ड वाले केस में वो मिनिमम होगा, मिनिमम डिक्रीज देखने को मिलेगा। वहीं अगर PCl3 में देखें तो और ज़्यादा डिक्रीज होगा, और PF3 में और सबसे ज़्यादा डिक्रीज जो बॉन्ड लेंथ होगा वो PF3 में होगा। यानी कि यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, जो ऑर्डर रहेगा किसका, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, ये किस में रहेगा, थर्ड में मैक्सिमम रहेगा, थर्ड में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ रहेगी, देन हमारा सेकंड में रहेगी, और देन हमारा फर्स्ट में रहेगा। ठीक है ना, थर्ड में सबसे ज़्यादा रहेगा, देन सेकंड में, देन फर्स्ट में। तो अगर इसको हम कंपाउंड्स के टर्म्स में लिखें तो थर्ड कंपाउंड हमारा कौन सा था, दैट इज MO CO होल थ्राइस PMe होल थ्राइस। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ रहेगा दिस विल बी मैक्सिमम। ठीक है, देन हमारे पास क्या आएगा, देन हमारे पास आएगा MO CO होल थ्राइस PCl3 होल थ्राइस, एंड देन लास्ट में हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा रहेगा, MO CO PF3 होल थ्राइस। इसमें हमारा क्या रहेगा, सबसे मिनिमम बॉन्ड लेंथ रहेगा। तो ये भी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। अब अगर ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है, ये क्या है हमारा करेक्ट ऑर्डर रहेगा, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है ना, अगर ऑप्शन में हम देखें, अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस में देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो अब ऑप्शन ए में देखें तो यहाँ पे क्या दिया है, MO CO का होल थ्राइस PF3 का मैक्सिमम दिया, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में देखें, इसमें MO CO का होल थ्राइस PMe का होल थ्राइस PMe3 का होल थ्राइस दिया है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, ये सही है फर्स्ट वाला, मैक्सिमम तो इसका होगा। बट यहाँ पे दिया गया है PF3 होल थ्राइस का, यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया, जिसका क्या होना चाहिए था, मिनिमम होना चाहिए था। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है, PCl3 का मैक्सिमम दे दिया, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में अगर हम देखें तो ऑप्शन डी में PF3 का होल थ्राइस जो है उसका मिनिमम दिया है, तो उसका मिनिमम यहाँ पे दिख रहा है हमें। देन उससे ज़्यादा किसका होगा, PCl3 होल थ्राइस वाले का होगा, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। एंड मैक्सिमम जो बॉन्ड लेंथ होगी CO की वो इसमें होगी PMe का होल थ्राइस में, PMe3 का होल थ्राइस में होगी। तो जो हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी जो है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।